ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके दैनिक राशिफल को ही लेकर के है। और ये जो दैनिक राशिफल है, इससे पहले हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये आपका दैनिक राशिफल और ये पंचांग दोनों दिनांक 15 जून सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज नवमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग होगा व्यतिपात, करण होगा बालव, राशि होगी कन्या और चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही करेंगे संचार अपनी मित्र राशि में। प्रिय साथियों, राहु काल की समय अवधि आज रहेगी प्रातः 8:52 से लेकर के प्रातः 10:36 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से आरंभ होकर के और फिर दोपहर 12:49 तक बनी रहेगी। ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्र और केतु का ग्रहण दोष आपके छठे भाव में बनने से शत्रुओं का आपके ऊपर जोर अधिक रहेगा। शत्रुओं की ओर से आपको तनाव रह सकता है, टेंशन रह सकती है और आज के दिन आप किसी भी ऐसे कोई कार्य में अपने कोशिश ना करें करने की, जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, अगर उस काम को आज फाइनलाइज कराने की कोशिश करेंगे या आपकी हियरिंग है कोई कोर्ट से संबंधित, तो आज आपके जो वर्डिक्ट है या जो जजमेंट है या जो भी हालात हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सके तो आप हियरिंग जो है उसको डेट जो है एक्सटेंड करा लीजिए हियरिंग की, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय हम आपको अंत में जरूर बताएंगे, उन उपायों को करेंगे तो काफ़ी आपको सुकून मिलेगा। हालांकि आपके अंदर साहस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, हिम्मत आपके अंदर पूरी रहेगी, साहस भी पूरा रहेगा और आप हर चीज़ का मुकाबला बहुत ही एक तरीके से निडर होकर के करेंगे। कोई आपके अंदर भय या डर ऐसी चीज़ नहीं रहने वाली है। लेकिन फिर भी आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए ये सूटेबल नहीं है ऐसे कार्यों के लिए। हालांकि दूसरी ओर आपका एक तरीके से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत बहुत करेंगे, पराक्रम में वृद्धि रहेगी और आपके पराक्रम के साथ साथ भाग्य का तो आपको बाकी जो दूसरे कार्य आपके जीवन से जुड़े हुए हैं उसमें भाग्य का सपोर्ट तो मिलना है और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य बना रहेगा। जो अभी तक उसमें पिछले कुछ समय से समस्याएं चल रही थी वो जरूर दूर होने वाली हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि हाथ में अगर चांदी का कड़ा सीधे हाथ में अगर आप पहन सकते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है और गणपति जी की पूजा अवश्य करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और धन संचय के मामले में या धन इन्वेस्टमेंट के मामले में भी अगर आप किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ये कार्य करेंगे तो उसमें आपका अच्छा रिटर्न आपको और अच्छा लाभ मिलने की भी यहाँ पर संभावना बन रही है। और आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको प्यार और स्नेह ज़्यादा ना तो थोड़ा कम मात्रा में सही लेकिन मिलना तय है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के उनको अपनी पढ़ाई में कुछ अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है और वैसे तो थोड़ा भी अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट तो आपके आराम से सामान्य से मध्यम मिल जाएंगे। आपको मित्रों का भी सहयोग आपको मिल रहा है और जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, वर्क प्लेस में भी आप काफ़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस जाने वाली है आज के दिन और आप सारे अपने कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट भी रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स हैं और बेहतर कर सकें तो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और गले में अगर चांदी की चैन पहन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा ये आपके लिए। आपका पढ़ाई में भी दिल लगेगा और आप अच्छा फोकस करेंगे पढ़ाई पर, अच्छे परिणाम भी ला सकते हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज जो आप हमारे मिथुन राशि के जो जातक हैं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती रहेगी और
कुछ अच्छे कार्य भी आपके द्वारा आज हो पाएंगे, या कुछ ऐसे कार्य हो पाएंगे कि जिन कार्यों को थोड़ा सा करने में आप पहले से कुछ दिक्कत या परेशानी महसूस कर रहे होंगे कि कैसे करेंगे, क्या होगा। आज के दिन अगर आप थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे तो उन कार्यों में भी थोड़ा सा लेट सही या थोड़ी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आप सफलतापूर्वक वो कार्य पूरे कर सकेंगे। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा साथ आपको भाग्य का भी मिलता रहेगा। एनर्जी लेवल जो है आपका, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर दिख रही है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि अगर आप मन अपना बना लें तो आप कार्य ना कर पाएँ या परिश्रम ना कर पाएँ, ऐसा भी नहीं है। साथियों, आपके लिए इनकम जो है वो होती रहेगी, इनकम आपके हाथों में आती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा पैसा जो है अपना बहुत ही सोच समझ करके जहां भी संचय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लाभ प्राप्ति के नज़रिए से, तो किसी अच्छे और बढ़िया एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ये कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। और जो आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी कमी चल रही थी सुखों में, वो भी आज काफ़ी हद तक दूर होती नज़र आती है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है ताकि आप को सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त होता रहे और आपकी माता अगर घर में है तो उनका भी स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहला उपाय तो आप यही कीजिए कि प्रातःकाल उठ करके अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और दूसरा उपाय आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग होता है उसको आप जल से अभिषेक करें, यही आपके लिए उपाय है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप हाथों हाथ वहीं पर करना है, धूप दीप करना है, आपको दीपक जलाना है। आगे बात करेंगे जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन कुछ धन के खर्च की अधिकता का योग ग्रहों के द्वारा बना हुआ है, तो इस बात पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने धन का खर्च कहीं अनावश्यक रूप से आपके द्वारा ना होने पाए और आपका बजट ना बिगड़ने पाए, इस बात पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपका बजट बिगड़ता है, आने वाले समय में यदि आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उस समय पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है धन के अभाव के कारण। तो इसलिए आप अपना बजट के अनुसार ही अपना खर्च करें और अपने खर्च को नियंत्रण में रखेंगे तो ये बहुत आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इनकम तो आपको होगी, लेकिन इनकम भी बहुत सीमित मात्रा में ही होने की संभावना बन रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इनकम होगी। हालांकि वर्क प्लेस में तो आपको बहुत संतुष्टि रहेगी, अपने कार्यों को देख करके, अपने कार्यों को लेकर के, और जो कार्य भी आप करेंगे उनसे आप ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, दूसरे जो आपके सीनियर्स हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे। जो आपके कलीग्स हैं सब आपको सहयोग करेंगे, वर्क प्लेस पे सबका आपको सहयोग मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हैं। उन्नति के भी योग साथ साथ बन रहे हैं। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज के दिन कर्क राशि के बहुत अच्छा परफॉर्म करने की उनकी भी संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से, और अच्छे परिणाम प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ मध्यम स्थिति रहेगी। संबंध जो है ना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे। और आगे बात करेंगे प्रिय साथियों कि भाई अब उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि दूध, दही, चावल, सफ़ेद वस्त्रों का दान अगर आज के दिन आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहने वाला है और आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा ये, और आपके भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा आपको, और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी अगर इस उपाय को आप करते हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका लियो साइन बनता है, तो आपके लिए क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी शिक्षा से संबंधित, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके साथ ठीक उल्टा है। उनको आज जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आपको सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित अगर कोई डील आप करने जा रहे हैं या करने की विचार आपके मन में है तो आज के दिन करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होने वाली है, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वर्क प्लेस में भी हालात ठीक ठीक रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा समस्या आपके सामने आएगी, ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। हाँ, जो आपके मित्र हैं उनकी ओर से भी थोड़ा बहुत सहयोग अवश्य प्राप्त करेंगे और धन का भी सामान्य से मध्यम आगमन आपके हाथों में होता रहेगा। थोड़ा धन संचय करने में समस्या आ सकती है, तो उसको जरा सोच समझ करके प्लानिंग के साथ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टमेंट या धन का संचय आपको नुकसान दे सकता है।
तो आपका जो वैवाहिक संबंध है वो भी सामान्य रहेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंधों में बेहतरी आए और एक अच्छा वातावरण उनके और आपके बीच में बने। तो प्रिय साथियों, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला, ये आपको करनी है। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप कन्या राशि के जातक हैं जिनका विर्गो साइन बनता है, आपके धर्म के प्रति आस्था बहुत अच्छी रहेगी, धर्म के प्रति रुचि रहेगी और धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो चाहे घर गृहस्थी में हो। लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक संबंध जो है वहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे और दूर दराज की यात्रा करने से थोड़ा सा अगर बचेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर प्राप्त होने वाला है। दूसरी ओर भाग्य का भी साथ आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। लेकिन अब आप कन्या राशि के जातकों के लिए वो समय आ रहा है कि जब आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ बहुत अच्छी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है या आपकी उन्नति हो सकती है। इस प्रकार के भी योग अब बन रहे हैं। उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा? तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका मन प्रसन्न रहे, आपके चेहरे पर तनाव की लकीरें ना आए, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि मंदिर में चना और दाल अर्पित करके आएँ आज के दिन, नंबर 1। और दूसरा, आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका एक माला, इस मंत्र का या 3 माला का अवश्य ही आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम उपाय रहेगा ये आपके लिए। आगे चर्चा करेंगे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की ना तो कोई भय रहेगा, ना कोई डर रहेगा, ना ही किसी उत्साह में आपके कमी रहेगी और ना ही आपके साहस में कमी रहेगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं आज के दिन, चाहे अपने वर्क प्लेस से संबंधित हो, चाहे आपके घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, तो वहाँ पर आपकी ये बड़ी मदद करेंगी ये चीज़ें। आपका जब ये मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी तो आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं, किसी भी अच्छे कार्य को कर सकते हैं। जिन कार्यों को पीछे करते हुए आप थोड़ा सा आपके अंदर हेजिटेशन हो रहा था, उन कार्यों को हाथ में लेंगे तो उनको भी पूरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। हर चीज़ को आप, जब व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है तो वो कार्यों को आसानी से कर लेता है और कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। आज की स्थिति आपके साथ भी, तुला राशि के जातकों के साथ भी कुछ इसी प्रकार है। वैवाहिक सुखों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आराम से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आप करते रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं सोच समझ करके करें, अन्यथा उसमें थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ सकता है, तकलीफ उठानी पड़ सकती है। और धन का जहाँ तक आगमन की बात करें तो धन का आगमन भी आपको सामान्य से मध्यम होता रहने वाला है। शत्रु और रोग नष्ट और शांत रहेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने धन का संचय करना चाहते हैं तो बहुत आराम से और बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उसके अच्छे रिटर्न भी आपको मिलेंगे और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल और अच्छे प्रेम संबंध बने रहेंगे। लेकिन अब उपाय आपको जो करना है वो उपाय हम आपको बता देते हैं। ये उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक तो इस मंत्र की एक माला या 3 माला और दूसरा ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला आप करें, यही आपके लिए उपाय है। आगे बात करेंगे जो हमारे वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आय में रुकावट के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। आय में कमी या रुकावट या बाधा, इस प्रकार तो इनकम बहुत कम है या लिमिटेड मात्रा में है या उसमें भी रुकावट है। दूसरी ओर जो छात्र हैं वृश्चिक राशि के, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। उनका पढ़ाई से दिल भी हटेगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। तो अपना पढ़ाई में दिल लगाना है, फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि सामान्य से मध्यम परिणाम भी प्राप्त हो जाएं तो भी उसके लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता आपको रहने वाली है। जहाँ तक सुख सुविधाएं हैं होते हुए भी आप उनके लाभ नहीं ले पाएंगे पूरी तरह से। वैवाहिक सुख जो हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य जो है वो अच्छा और उत्तम बना रहेगा।
प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब, मतलब मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आपको अपने कार्य क्षेत्र से बन रहे हैं प्राप्ति के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप उपाय और कर लें तो आपको जो धन की रुकावट हमने कहा है, धन की आय में, और जो छात्रों के लिए समस्या हमने बताई है, उन उपायों को करके ये समस्याएं आपकी दूर होंगी वृश्चिक राशि के जो जातक हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो उपाय करना है, बरगद के पेड़ पर जाकर के जल चढ़ाना है। बरगद के पेड़ पर जाकर के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी से आपको तिलक कर लेना है, पहला उपाय। और दूसरा उपाय ये है कि आज के दिन आप लोहा है, काला छाता है, काले जूते हैं, इन चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो किसी काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, तो पिला दीजिए, ये भी एक अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है, उनकी बात करेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, वर्क प्लेस में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं होती हुई, और ये समस्याएं आपको परेशान और विचलित भी कर सकती हैं आज के दिन, और ये कुछ नई नई समस्याएं आपके लिए पैदा हो सकती हैं और आप भी इनको लेकर के नर्वस हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, तो मन आपका दुखी और कलेश में भी हो सकता है। तो उसके लिए अंत में उपाय बताएंगे। हालांकि आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन मेहनत भी पूरी तरह से करने में भी कमी रहेगी। मेहनत तो करेंगे, परिश्रम तो करेंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता रहेगी उसमें भी थोड़ी कमी रहने की संभावना है। और भाग्य का जो साथ है, सहयोग है, वो भी आपको सामान्य रूप से ही प्राप्त हो सकेगा। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होगी। जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है, शत्रु भी नष्ट और शांत रहेंगे, लेकिन आपको अपने पेट से संबंधित व्याधियों का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा कि पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान ना कर सकें। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? एक तो आज के दिन आप भोजन जो करते हैं उसमें नमक की जो मात्रा है उसको बहुत ही कम रखिएगा। अगर आप भोजन में जहाँ और जितना हो सके उतना कम से कम नमक का इस्तेमाल करें अपने भोजन में। और दूसरा उपाय आप क्या करें? दूसरा उपाय आपको करना है कि आपको काले और सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह करना है, ये आपको करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, भाग्य का सहयोग या सपोर्ट आज के दिन उसमें पूरी एक तरीके से कमी है जो दिखाई दे रही है। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई या अपने पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं अपने रिजल्ट्स को देख करके कि भाई जितनी मेहनत हमने की थी उसके अनुसार हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। इस बात को लेकर के मन में एक कुंठा रह सकती है। दूसरी ओर जो हमारे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और शत्रु आपके शांत रहेंगे और नष्ट रहेंगे। और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अगर अपने किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन आदि लेने की प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ पर आपको बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, आज के दिन आप अगर कोशिश करके देखते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो उसमें मिल सकते हैं आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आप अगर करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, मंगल के कारण बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण है। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील आप करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होनी निश्चित है, तय है। धन के आगमन के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप एक उपाय ये करें कि एक नारियल लेना है आपको और 11 साबुत बादाम, और वो फिर काले रंग के नए वस्त्र में बांध करके उसकी एक पोटली सी बना लीजिए छोटी सी, और वो बहते जल में आपको प्रवाह करनी है। पहला काम तो आपने ये करना है। और दूसरा कार्य आपको करना है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और शिवलिंग पर जल अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं भगवान शंकर जी के शिवलिंग का, तो इससे तो कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके बिगड़े हुए और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है, उनके विषय में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो हमारे कुंभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छे समाचार हैं ग्रहों की ओर से, यानी कि अच्छे संकेत हैं। आप आज अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ बाकी दिनों के कंपैरेटिवली
बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स की भी प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके लिए। और धन का आगमन भी आपको, जो अभी तक उसमें ज़्यादा रुकावटें थीं या बाधाएं थीं या कुछ कमी थी, वो दूर होगी और धन का आगमन भी आपके लिए होना आरंभ हो जाएगा। दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने पराक्रम के दम पर बहुत एक सबके लिए मिसाल भी बन सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल कायम कर सकते हैं दूसरों के लिए। ऐसा योग बना हुआ है आज आपके लिए। ऐसा करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरे इस बात को लेकर के भी सरप्राइज हो सकते हैं कि ये कार्य भाई इन्होंने कैसे कर दिया, ये तो किसी के बस की बात थी नहीं। कुछ इस प्रकार के कार्य भी आप आज के दिन कर सकते हैं, ऐसा भी योग बना हुआ है। और साहस की कमी आपके अंदर रहेगी नहीं। और अगर आप किसी सैन्य बल आदि से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रशस्ति पत्र यानी कि एप्रिसिएशन लेटर वगैरह या आपकी पदोन्नति के भी योग पूरी तरह से बन रहे हैं। तो प्रिय साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा कि ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों का भी आपको अच्छा सहयोग और साथ मिले, उनके साथ आपकी कहा सुनी या कोई वाद विवाद ना पैदा हो। तो उसके लिए आप एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरा दुर्गा सप्तशती ना भी करें, दुर्गा कवच ही कर लें, 5 से 10 मिनट के बीच का पाठ है, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या तो भोजन कराएं या उसे दूध पिलाएं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और एक छोटा सा उपाय और बता रहे हैं कि चांदी का एक छल्ला अगर आप अपनी इस लिटिल फिंगर में पहन लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आप मीन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो आपके करियर में चैलेंजेज आ रहे थे, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बाधाएं, ये सब आप फेस कर रहे थे, हैं तो अभी भी, रहेंगे तो अभी भी, लेकिन अब उसमें ये अंतर पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा कि अब वो जो भी चैलेंजेज आएंगे उनको आप एक्सेप्ट जब करते हैं और उस पर कार्य करेंगे तो आप आसानी से उनको हल कर सकेंगे और उन समस्याओं को दूर कर सकेंगे एक निश्चित समय में। और उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि अब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे में आप ये कार्य आसानी से कर सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो भी आप कार्य करते हैं उसके लिए अपने मुंह से एप्रिसिएशन स्वयं का ना करें किसी के सामने, जिसको कहते हैं ना कि अपना गुणगान खुद करना, ये कार्य आप बिल्कुल ना करें। कार्य कर दें, कार्य करने के बाद रिजल्ट जो आते हैं वो रिजल्ट उनको दे दें, जो अचीव आप कर रहे हैं निकाल करके। जो भी आपकी मैनेजमेंट है, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं या जो आपके जो भी पदाधिकारी हैं, जो वो आपसे कार्य अपेक्षा करते हैं वो करके उनको दे दें। बस ये एनालाइज करना उनका काम है। वो देखेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने हमको क्या सा और क्या काम करके दिया है। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, मिलता रहेगा। तो इसलिए आपको अपने मुंह से अपने बारे में तारीफ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तारीफ तो आपकी दूसरे लोग करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है उसमें सुखों में थोड़ी कमी के संकेत हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है, ये आप जरूर करें। दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे। और दूसरा, भगवान शंकर जी की पूजा के साथ साथ आप वहाँ पर बैठ करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप शिव सहस्त्र नाम भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिए। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, गंगा जल मिला करके, और चंद्रमा को अर्घ्य देना है, उदित चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अगर चांदी के पात्र में देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें गंगा जल हो, दूध हो, दही हो और ये चीज़ें मिला करके, और थोड़े से अक्षत हो, चावल हो, और आप उनको अर्घ्य दीजिएगा चंद्रमा देवता को। तो आपके सारे संकट और कष्ट दूर होंगे और वैवाहिक सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी प्रिय साथियों, और आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 15 जून सन 2024 दिन शनिवार का। प्रिय साथियों, आपको ये अगर पसंद आया है चर्चा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप सभी उन वीडियोस का एडवांटेज ले सकें, तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप फिर इसको यानी कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे ये सब संभव हो सकेगा। प्रिय साथियों, अब इसी के साथ अपने इस क्रम को अपने समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देंगे। और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से
और अपने दर्शकों से इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।